नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एस्ट्रो विद्या मंदिर के इस चैनल में। और आज हम एक विशेष वीडियो लेकर आए हैं दीपावली के उपलक्ष्य में आपके सामने, और कुछ विशेष सावधानियां और जानकारियां आपको देंगे। कोई टोले टोटके उपाय नहीं देंगे, क्योंकि उपायों से केवल आप कहीं ना कहीं बर्बाद भी होते हैं। हर उपाय हर जगह हर समय कभी नहीं किए जा सकते, क्योंकि उनके कुछ विपरीत प्रभाव भी मिलते हैं। और आज के सोशल मीडिया में तो सब लोग अंट संट उपाय, अंट संट कुछ भी चीज़ बताए जा रहे हैं और सब व्यक्ति करे जा रहे हैं। इस दीपावली के दिन आपको फालतू का पैसा वेस्ट कहीं नहीं खर्च करना है। आपको लुभावने विज्ञापन टीवियों में आएंगे, दिखेंगे, मोबाइलों के स्क्रीन में आपको दिखेंगे कि ये पोटली रख लीजिए, ये पोटली मंगा लीजिए, ये लक्ष्मी कवच मंगा लीजिए, ये लक्ष्मी यंत्र रख लीजिए, ये लक्ष्मी वो कर लीजिए, इससे धन आ जाएगा। बहुत से लोग अपने झूठे व्यूअर्स और वीडियो के माध्यम से लोग प्रमोट करेंगे अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए। आपको इन सब किसी भी बहकावे में, किसी भी सोशल मीडिया के इन चीज़ों पर नहीं आना है, क्योंकि देखिए कोई धनवान बने ना बने, आप अपना पैसा खर्च करके उनको धनवान जरूर बना रहे हैं और वह धनवान जरूर बनेंगे। ठीक है, किसी के करने से, किसी के देने से यदि जीवन में रुपया आने लगता, धन आने लगता, तो आप खुद सोचिए इस देश में गरीबी नहीं रहती। बहुत से लोग उपाय कर धनवान बन जाते हैं, मेहनत कर्म कोई नहीं करता। लक्ष्मी ऐसे किसके पास आती है, किसके नहीं पास आती है, इसका वीडियो मैंने डाला हुआ है और एक वीडियो और बना के बता दूंगा कि कर्म से ही लक्ष्मी आती है, पुण्य से आती है, संस्कार से आती है, धर्म से आती है। उसके बिना आप अपने जीवन में जो लाए हैं लिखा के, वो आपको प्राप्त होगा। जो नहीं लिखा के लाए उसे लाख उपाय करने पर भी प्राप्त आपको नहीं होगा। मेरा मतलब है कि आप सही मार्ग पे चलिए। झूठ, छल और दिखावे के मार्ग आज की दुनिया बहुत चल रही है, उस पर मत चलिए। केवल अपना पैसा आपका बर्बाद होगा और कुछ नहीं, और त्योहारों की खुशियां बर्बाद होंगी। इसलिए अच्छा है कि जो पैसा आप जमाने भर के उपाय टोटकों में खर्च करेंगे, वो पैसा अपने घर के ज़रूरतों की चीज़ों में, खाने पीने की चीज़ों में खर्च करेंगे, तो उससे बड़ी प्रेम की अनुमति होगी और ऊपर वाला भी खुश होगा। क्योंकि लक्ष्मी का एक वचन ये भी है कि जो अपने पैसे का सदुपयोग करेगा, जो अपने पैसे का उपयोग घर गृहस्थी के, अपने परिवार के लिए उपयोग करेगा, उसके मैं पास में सदा निवास करूँगी। उसका पैसा अनर्थ किसी के उसमें नहीं जाना चाहिए, पाप की कमाई नहीं होना चाहिए, फालतू खर्चे नहीं होना चाहिए। इसलिए इनको रोक के रखिए। देखिए, दीपावली के दिन अमावस्या है, उस दिन आपको प्रातःकाल स्नान करना है। स्नान करने के बाद, क्योंकि अमावस्या का जो दिन होता है वह पितरों का भी होता है और पितरों के लिए सबसे ज़्यादा प्रिय भी है। और दीपावली इस दिन इस बार जो पड़ रही है वह 20 अक्टूबर को ही पड़ रही है। 20 अक्टूबर की ही लेना है, क्योंकि दीपावली का जो शास्त्रों में वर्णन बताया गया, वो बताया गया अमावस्या की रात्रि निशा काल होती है, उस पर ही पूजा की जाती है, उसके अलावा पूजा नहीं की जाती। और जो अमावस्या तिथि है वो सोमवार को 20 तारीख को पड़ रही है, जो 20 तारीख की दोपहर से करीब आ जाएगी, करीब लगभग जो अगले 21 तारीख के दिन सुबह तक रहेगी, मतलब 3-4 बजे तक रहेगी। लेकिन पूजा हमें 20 तारीख को ही करनी होती है, क्योंकि अमावस्या की रात्रि हमको 20 तारीख को ही मिल रही है, 21 को नहीं मिल रही है। इसलिए 20 को ही पूजा सभी लोग करेंगे। और पिछले साल भी यही कहानी हुई थी, क्योंकि तिथियां आगे पीछे घटती हैं और तिथियों के अनुसार ही हमारा जीवन तय होता है। तो आपको स्नान आदि पूरक पूजन करने के बाद सभी को पितरों का पूजन करना है, प्रणाम करें उन्हें और जल आदि तर्पण कर दें। फिर दूध, दही, घी आदि नाना प्रकार से भोज्य पदार्थों द्वारा आप किसी ब्राह्मण को बुलाकर उस दिन घर में भोजन भी करवा सकते हैं और उनसे क्षमा प्रार्थी भी कर सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मण को अमावस्या के दिन भोजन करवाना पितरों को तृप्त कहा गया है और इससे भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा ध्यान रखिए, भगवान को उस दिन आपको जगाना है। ये चीज़ कोई नहीं बताएगा आपको, क्योंकि आज की दुनिया क्या टोले टोटकों पे चल रही है और सोशल मीडिया का ज़माना है, तो खूब सारे उपाय दे दो, ये टोटली रख लो, वो रख लो, ये यंत्र बना लो, बस सब इसी में बर्बाद है। जानकारी प्रॉपर किसी के पास नहीं है, जो होती है तो बताते नहीं, और बहुत कम लोगों के पास ये जानकारियाँ है। पर हम हमेशा मार्गदर्शन आपका करते रहेंगे और बेफजूल की चीज़ों से आपको दूर ले जाते रहेंगे। देखिए, इसका शास्त्र में साफ साफ वर्णन कहा गया है कि उस दिन भगवान को जगाया जाता है। भाई, उस दिन शास्त्र में साफ साफ कहा गया है, यह उस दिन भगवान को जगाने के लिए स्त्रियों को आगे आना चाहिए, अर्थात लक्ष्मी की बेरा होती है, इसलिए स्त्रियों को लक्ष्मी को जगाना चाहिए। पद्म पुराण के इस खंड में साफ साफ कहा गया है कि भगवान को जागने से पहले स्त्रियों के द्वारा लक्ष्मी जी को जगाइए। अब लक्ष्मी जी को कैसे जगाना है? एक स्त्री जैसे एक स्त्री को जगाती है, वैसे ही माता से प्रार्थना करना है, नहा धोकर पूजा पाठ कर शुद्ध होकर माता को जगाना है, बुलाना है, उनका ध्यान करना है, उनका आगमन करना है, जो प्रतिमा है उसको टच करना है और उनसे प्रार्थना करना है कि जागो माँ, माँ जागो, माँ जागो, मैं आपको बुला रही हूँ, माँ जागो। इस तरीके से कुछ
है और कुछ मंत्रों का जाप होता है, लेकिन ये काम करना है स्त्रियों को ही। जो प्रबोध काल ब्रह्म मुहूर्त में लक्ष्मी जी को जगाकर उनका पूजन करता है, उसे धन संपत्ति की कभी जिंदगी में कमी नहीं हो सकती। देखो शास्त्र में साफ साफ कहा गया है स्त्रियों को जगाना लक्ष्मी जी को, और जो प्रबोध काल ब्रह्म मुहूर्त होता है जो सुबह का, उस समय स्त्रियों को काम करना है, लक्ष्मी जी से प्रार्थना करनी है और उनको जगाकर उनका पूजन करना है। उस दिन धन संपत्ति की कमी नहीं होती है। तत्पश्चात प्रातः काल आपको कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को फिर दूसरे दिन अर्थात गोवर्धन का आपको पूजन करना चाहिए। और उसके बाद जो है फिर गौओं तथा बैलों को आप आभूषण से सजा सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उस दिन की जाती हैं। इसके अलावा उस दिन आपके घर में जो साफ सफाई हो सकती है तो कर लीजिए, नहीं है तो इस पर कोई विशेष आपको ज़रूरत नहीं है। घर और हमारा मन का मंदिर और हृदय हमारे सब ये साफ स्वच्छ होना चाहिए। लाखों रुपए घर में बर्बाद करने के बाद भी आदमी ज्यों का त्यों रहता है हर साल की तरह। देखिए दिवाली पूजन ऐसा तो है नहीं कि एक ही बार आना हो और बाद में आगे नहीं आएगा। ये तो एक प्रक्रिया है, एक पूजन की प्रक्रिया है, भगवान को याद करने की, भगवान को निमित्त रखने की। तो हर साल आते रहेंगे। तो हर साल इसलिए आते हैं ताकि हम ईश्वर को ध्यान कर सकें, उनके सम्मुख जुड़ सकें, अपनी गलतियों की माफ़ी मांग सकें, अपने अच्छे कर्म कर सकें और हम अपने रास्ते पे आगे बढ़ते रहें। इसलिए ज़्यादा दिखावे और लूटपाट की चीज़ों में बिल्कुल नहीं पड़ना है। आप अपनी योग्यता, सामर्थ्य, अपनी धन संपत्ति के सामर्थ्य के अनुसार ही त्यौहार मनाना है आपको, और कोई टोने टोटके के पीछे आपको नहीं पड़ना है। सब टोने टोटके रख दीजिए किनारे, शांतिपूर्वक भगवान का केवल उस दिन माता लक्ष्मी का, भगवती का पूजन करिए, उनको ध्यान करिए। घर की स्त्रियों को साज सज्जा आदि की सामग्री दिलाइए ताकि वो भी अच्छे से पहने ओढ़े खाएं पिएं। घर को स्वच्छ साफ रख लीजिए, थोड़ा जाला आला कूड़ा कचरा यहाँ वहाँ ना हो, और संध्या काल के समय झाड़ू उस दिन नहीं लगानी है। इतना आपको ध्यान रखना है। और पूरे घर में उस दिन गंगा जल का हो या नर्मदा जल का हो, कोई पवित्र नदी का जल हो, उसमें तुलसी पत्र डालकर कुशा से आपको पूरे घर में छिड़कना है। चाहे तो पवित्रीकरण का मंत्र बोल सकते हैं, और कुछ भी नहीं आता आपको तो ओम नमो नारायण कहते हुए आप पूरे घर से लेकर नीचे सीढ़ी से लेकर छत तक जहाँ जहाँ आपका हो, कोना हो, प्रत्येक कोने में आपको जल छिड़क देना। इससे पूरे घर की ऑटोमेटिक शुद्धि हो जाएगी, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आपको संध्या काल के समय एक छोटी सी रंगोली आपको बनानी है। रंगोली बाजार के कलर की नहीं होगी। रंगोली का मतलब होता है उसमें 7 अनाज होगा, 7 अनाज की रंगोली बनाई जाएगी आपके दरवाजे पर, जो मुख्य होगी, जिस पर माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। रेत पर माँ लक्ष्मी का आगमन कभी नहीं होता है, ध्यान रखिए। अनाज से ही उसको प्राप्त किया जा सकता है। घर के मुख्य द्वार पर गाय के थोड़े से गोबर से लीप कर उस पर रंगोली बनाकर 7 अनाज की 7 प्रकार का अनाज होता है, उसको पिसवाकर उसके आटा बनता है, फिर उसकी रंगोली बनाई जाती है, और फिर उसके बाद वहाँ थोड़ा सा हल्दी कुमकुम का भी प्रयोग किया जाता है। इससे आगमन होगा, और आगमन के बाद आपको पूजन करना है। पूजन करते समय शाम को आपको दीपक जलानी है, और उस रात्रि आपको केवल माँ से प्रार्थना करनी है, भगवान से प्रार्थना करनी है, और उस दिन आप भगवान विष्णु का भी पूजन करिएगा। तो इससे आपको लक्ष्मी का आगमन भी होगा और आपकी पूजा अच्छी होगी। कोई व्यर्थ टोने टोटके उपाय के चक्कर में मत पड़िएगा। हम आपसे यही कहते हैं, होना कुछ नहीं है, मिलना आपको वही है जो आपके नसीब में आप लेकर आए हैं। लेकिन यदि हम कोई अच्छा मार्ग अपनाते हैं तो आगे हमारे मार्ग प्रशस्त होंगे, खुलेंगे, जिससे हम जीवन में हमेशा आगे बढ़ेंगे और तरक्की करते रहेंगे। इसलिए ये नियम आप करिए। बाकी जो पूजा पद्धति है जो आप हमेशा करते हैं उसको उसी तरह से करिए, कोई विशेष उसमें रहता नहीं है। और आजकल पूजा पद्धति कहीं भी आपको मिल जाएगी भगवती की। बस ये है कि उस दिन हो सके तो 1 माला, 2 माला, 3 माला, जितनी माला हो सके आपसे कमल गट्टे पर या स्फटिक की माला पर आपको लक्ष्मी जी का मंत्र ज़रूर जपना है। और वो लक्ष्मी जी का मंत्र मैंने एक वीडियो में बताया गया है, जो निर्धन को भी धनवान बनाने में सक्षम है। उस मंत्र का जाप आप करिए, फिर देखिए चमत्कार। धन्यवाद।